देखिए प्रोग्राम देशमुख जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस, जस्टिस याया अफरीदी ने फुल कोर्ट बनाने की तजवीज़ दे दी। 23 जून की समाअत का तहरीरी फैसला जारी। जस्टिस याया अफरीदी ने नोट में लिखा वो जस्टिस काजी फायज ईसा के एतराज़ात से मुत्तफिक नहीं। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई की कानूनी हैसियत पर कोई तबसरा करना मुनासिब नहीं। जस्टिस काजी फायज ईसा के उठाए गए एतराज़ात से हटकर अदालत में हम आहंगी और तवाज़ुन के लिए फुल कोर्ट को मामला सुनना चाहिए। फुल कोर्ट के बगैर दिए गए फैसले की कानूनी हैसियत नहीं होगी। फौजी अदालतों की कार्रवाई रोकने की इस्तदा एक बार फिर मुस्तरद। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि पाक फौज में सबसे अहम चीज मोराल होती है। मोराल मुतासर होता है तो इसका फायदा भी दुश्मन को होगा। आर्मी अफसरान अपने हाई मोराल की वजह से ही मुल्क की खातिर कुर्बानी का जज्बा रखते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्या मौजूदा केसेस में सजाए मौत का कोई इशू है? अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मौजूदा केसेस में कोई फॉरेन एजेंट मुलविस होने के कोई शवाहिद नहीं, इसीलिए सजाए मौत की सजा नहीं हो सकती। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि दिलचस्प बात यह है कि हमारे पास ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट दस्तयाब ही नहीं, हवा में बातें की जा रही हैं। जस्टिस याहिया आफरीदी ने इस्तफसार किया कि मिलिट्री कोर्ट्स भेजे गए मुल्जिमों पर सेक्शन 2D1 लगाई गई है या 2D2। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी जो कार्रवाई चल रही है फौज के अंदर से मुआवनत की इल्जामात हैं। ख्वाजा अहमद हुसैन ने इस्तदा की कि हुक्म दे दें कि इसके दौरान किसी सिविलियन का ट्रायल ना हो। अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अभी कोई ट्रायल शुरू नहीं हुआ और इसमें वक्त भी लगता है। चीफ जस्टिस ने हिदायत दी कि अगर कोई पेशरफ्त होती है तो मुझे आगाह करें। फौजी अदालतों के खिलाफ समाअत के दौरान फौज के जेर हिरासत मुल्जिमों की सरबमुहर तफसीलात अदालत में पेश। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि इस वक्त 102 मुल्जिम फौजी तहवील में हैं। मुल्जिमान को घर वालों से फ़ोन पर बात करने की इजाज़त दी जाएगी। आइंदा 24 घंटे में तमाम मुल्जिमान का अहल खाना से रब्ता करवाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने सरबा मोहर लिफाफा खोल कर तफसीलात देखी। रिमार्क्स दिए कि ये मालूमात तमाम वालिदैन के लिए फ़ायदेमंद है। चीफ जस्टिस ने ईद पर तमाम मुल्जिमान की अहल खाना से मुलाकात कराने की हिदायत कर दी। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि 102 मुल्जिम कौन से हैं, फहरिस्त को क्यों खुफिया रखा जा रहा है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मुल्जिमान की फहरिस्त पब्लिक करने पर हिदायत लेकर चैम्बर में आगाह करूँगा। चीफ जस्टिस ने हिदायत की कि मुल्जिमों का आज ही अहल खाना से रब्ता कराएं। ईद पर भी हर किसी को पता होना चाहिए कि कौन कौन हिरासत में है। ईद पर सबकी अपने घर वालों से बात होनी चाहिए। 4000 से ज़ायद लोगों को पकड़ा गया। 102 फौजी तहवील में हैं। इनका कोई अता पता नहीं कि कहाँ हैं, किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। फर्द जुर्म आयद की गई है या किसी पर आर्मी एक्ट का इत्तलाक हुआ तो बता दें। लतीफ़ खोसा की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आइन कहता है कि अगर कोई कानून बुनियादी इंसानी हुकूक के मुतासिम हो तो वो करदम करार होगी। किसी FIR में आर्मी एक्ट का जिक्र है, ना ही सीक्रेट एक्ट का। अभी तो फर्द जुर्म का मरहला ही नहीं आया तो कैसे हवालगी का ख्याल आया। हमने इस्तदा की कि उन शहरियों को हब्से बेजा में रखा जा रहा है। जहां तक सिविलियंस का ताल्लुक है, मिलिट्री कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क़यादत की दुबई में आला सतह की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक दोनों जमातों की क़यादत बेशतर मामलात में एक पेज पर ना आ सकी। एक दफ़ा फिर बैठक लगाने का फैसला। मजीद मामलात बातचीत के जरिए हल करने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी का कहना है नून लीग से सीट एडजस्टमेंट पर कोई बात नहीं हुई। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने नून लीग से मीसाक़े मईशत पर बात की। मुलाकात में निगरान सेटअप और आइंदा के लाहे अमल पर गौर किया गया। पीपल्स पार्टी क़यादत ने नून लीग क़यादत को वाज़ेह कर दिया कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन चाहते हैं। कौमी असम्बली मुद्दत से 1 या 2 रोज़ कबल तहलील करने पर भी गुफ्तगू हुई। पाकिस्तान और IMF का मुआहिदा खत्म होने में 3 दिन बाकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का MD IMF क्रिस्टालिना जॉर्जिवा से टेलीफोनिक राबता। IMF प्रोग्राम के हवाले से उमूर पर गुफ्तगू। क्रिस्टालिना जॉर्जिवा ने पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़ किया। कहा कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी चाहते हैं। वज़ीर आज़म ने उम्मीद जाहिर की कि प्रोग्राम के नुकात पर हम आहंगी जल्द IMF के फैसले की शक्ल इख्तियार कर लेगी। मुआशी सूरत हाल की बेहतरी के अहदाफ मुश्तरका कोशिशों से हासिल करने के आज़म का इयादा भी किया।
ऐ ईमान वालो, दुनिया और आखिरत के मामलात में अल्लाह के हुक्म को पूरा करो। अल्लाह ताला ने तफर्रुका डालने से मना किया है। तौहीद की दावत तमाम नबियों में मुश्तरक रही। अल्लाह एक है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मस्जिद नमरा में खुतबा हज देते हुए शेख डॉक्टर यूसुफ बिन मोहम्मद ने कहा कि शरीयत के अहकाम को जानने और इस पर अमल करने की कोशिश की जाए। मुसलमान हज के रुकन आज़म वक़ूफ़ अरफा में मसरूफ़। आज़मीन गुरूब आफ्ताब तक मैदान अरफात में रहेंगे। इबादत और अल्लाह के हुजूर मनाजात और दुआओं में मसरूफ़। सूरज गुरूब होते ही हाजी मुज़दलिफ़ा चले जाएंगे, जहाँ रमी के लिए कंकरियाँ इकट्ठी करेंगे। फजर की नमाज के बाद रमी के लिए जाएंगे। रमी के बाद हुज्जाज कराम कुर्बानी का फरीज़ा अदा करेंगे। आईसीसी ने वनडे वर्ल्ड कप का शेड्यूल जारी कर दिया। मेगा इवेंट भारत के 10 शहरों में खेला जाएगा। पहला मैच न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दरमियान 5 अक्टूबर को खेला जाएगा। पाकिस्तान अपना पहला मैच 6 अक्टूबर को क्वालिफायर 1 के साथ खेलेगा। पाक भारत मैच अहमदाबाद में 15 अक्टूबर को शेड्यूल। वर्ल्ड कप 46 दिन तक जारी रहेगा। इवेंट में 10 टीम्स शरीक होंगी। 8 टीम्स क्वालिफाई कर चुकी, 2 क्वालिफायर खत्म होने के बाद मेन राउंड में पहुंचेंगी। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप के मैचेस नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रखने पर एतराज़ नज़रअंदाज। पीसीबी के वाज़ेह पैगाम के बावजूद पाकिस्तान और भारत का मैच अहमदाबाद में शेड्यूल। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है हुकूमत की जानिब से इजाज़त मिली तो ही भारत जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बता दिया भारत में वर्ल्ड कप खेलने के लिए हुकूमत की रहनुमाई ज़रूरी है। आईसीसी को तमाम सूरत हाल से आगाह कर चुके हैं। जजेस के खिलाफ शिकायत पर फौरी कार्रवाई शुरू करने की इस्तदा मुस्तरद। अदालत उज़्मा के जस्टिस एजाजुल अहसन की सरबराही में कायम 2 रुकनी बेंच ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में कहा गया कि आईने पाकिस्तान में किसी जज को हटाने का इख्तियार सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के बाद सदर मुमलिकत को हासिल है। आइन में एक हाजिर सर्विस जज और रिटायर्ड जज की तफरीक को वाज़ेह कर रखा है। जुडिशल काउंसिल ऐसे जज के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती जो अपने ओहदे से रिटायर हो चुका हो। किसी जज को पेंशन और मराद से महरूम करने का फोरम भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने पाकिस्तानी हुज्जाज की हालत इज़हार का सख्त नोटिस ले लिया। चेयरमैन पीएसी की वफाकी वजीर मजहबी उमूर तलहा महमूद पर नाम लिए बगैर कड़ी तनकीद। कहा कल मैंने हाजियों के हालात देखे, बहुत बुरा हाल है। वजीर बनने का तो बहुत शौक होता है मगर काम भी करना चाहिए। पहले मुफ्ती साहब वजीर थे, एक शिकायत नहीं थी, अब तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग हुसूल इख्तिदार के लिए दुबई में बैठे हैं। वज़ारत उज़्मा के लिए भागदौड़ की जा रही है। पाकिस्तान का शहरी ये पूछ रहा है क्या मेरे मुआशी हालात की कोई बात कर रहा है। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं 22% शराई सूद के साथ कौन इस मुल्क में सरमायाकारी करेगा। इसाक़दार ने IMF के सामने घुटने टेक दिए। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत ने 3 मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी की जमानत में 7 जुलाई तक तौसीक़ कर दी। अस्करी टावर हमला केस में असद उमर की भी अबूरी जमानत में 7 जुलाई तक तौसीक़। अदालत का असद उमर को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म। चेयरमैन PTI और अहलिया बुशरा बीबी को नैब ने एक बार फिर तलब कर लिया। नैब ने NCA 190 मिलियन केस में बुशरा बीबी को 4 जुलाई को नैब रावलपिंडी में तलब किया। केस से मुतालिक दस्तावेजात लाने की हिदायत चेयरमैन PTI और अहलिया कंबाइन इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश हों। उधर चेयरमैन PTI की बहन और बहनोई एंटी करप्शन इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हो गए। तर्जुमान एंटी करप्शन के मुताबिक डॉक्टर उज़्मा और उनके शौहर अहद मजीद मुअज़्ज़ज़ अदालत के हुक्म पर इंक्वायरी कमेटी के सामने पेश हुए। एंटी करप्शन टीम ने सवालनामा डॉक्टर उज़्मा और उनके शौहर के हवाले कर दिया। ईद कुर्बा में वक्त रह गया बहुत कम। सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी के लिए मंडियों में खरीदारों का रश। कुर्बानी के जानवरों के लिए भाव ताव तेज। गुजरांवाला की मवेशी मंडी में ऊंटों पर नक्शो निगार बनाने वाले भी पहुंच गए। सजावटी सामान से सजे स्टॉल्स पर भी शहरियों का हुजूम लग गया।
ईद उल अजहा की आमद अपनों से मिलने के मुंतज़िर लोगों की अहलो अयाल समेत आबाई इलाकों को वापसी शुरू। बस अड्डों और ट्रेन स्टेशन पर रश बढ़ने लगा। कल की एडवांस बुकिंग भी जारी। परदेशियों का महंगे किरायों और मुनासिब इंतजाम न होने का भी शिकवा। देखिए प्रोग्राम देशबुक जुनेद के साथ 28 जून से रात 11:05 पर सिर्फ GNN पर।